स्टूडेंट, आज है हमारा लेक्चर नंबर 13। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम देखा था और हमने उसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स को दूर कर ही हमारे पास आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलते हैं और देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, रिडंडेंसी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेन, सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिक्योरिटी फीचर, एडवांस कैपेबिलिटीज, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहला एडवांटेज है जो हमें DBMS ने दिया वो दिया डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा दोनों सेपरेट रहें। अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई चेंज करें तो डेटा में कोई चेंज ना करना पड़े। अगर हम डेटा के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंज ना करना पड़े। तो ये है डेटा इंडिपेंडेंस। इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे उसमें क्या था, उसमें डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, जिसकी वजह से हमें चेंजेस करने में मुश्किल होती थी। लेकिन जो DBMS है वो उसका एक एडवांटेज ये है कि उसमें जो डेटा होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो डेटा जो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे और एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा पे डिपेंड नहीं करता। द यूज़र कैन चेंज डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो यूज़र्स हैं वो डेटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर अगर हमने डाटा में कोई चेंज करना होता है, जैसे हमने डाटा का साइज़ चेंज करना है या उसकी टाइप चेंज करनी है, तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर ये कर सकते हैं। यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रिकग्नाइजेशन ऑफ डाटा। जो यूज़र हैं वो डाटा को देखे बगैर, डाटा को छेड़े बगैर हम अपने प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रही हैं कि ये यूज़र्स हैं और वो यहाँ पर प्रोग्राम्स को जो हैं वो चला रहे हैं और ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है DBMS। अब DBMS यूज़र को ये फैसिलिटी देता है कि यूज़र जिस तरह चाहें अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो DB है इसके अंदर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपनी पसंद से चेंज कर सकता है। तो इस तरह हमारे पास ये एडवांटेज आता है कि डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। जब आप डाटा को एक या एक से ज़्यादा फाइल में डुप्लीकेट कर देते हैं, उसकी कॉपीज़ बना देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा डाटा एक से ज़्यादा फाइल्स में पड़ा होता है। तो इस रिडंडेंसी की वजह से हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डाटाबेस में एरर आ जाते हैं। स्टोरिंग द सेम डेटा मोर देन वन प्लेस इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। जब हम एक ही डाटा को एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाटा रिडंडेंसी। द डाटा इन डेटाबेस अपीयर्स ओनली वंस, इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड। बेसिकली डेटाबेस के अंदर डाटा सिर्फ एक दफ़ा होना चाहिए, इसको बार बार डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। द सेम डाटा इज़ यूज्ड ऑल प्लेसेस इट इज़ रिक्वायर्ड। और एक यही डाटा बाकी जगहों पे भी यूज़ होना चाहिए जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। ये ना हो कि हम जब बाकी जिन जगहों पे हमें इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर हम कोई और डाटा जो है वो सेंड कर दें। इससे क्या होगा, इससे हमारा डाटा रिडंडेंट हो जाएगा। मिनिमाइजिंग ऑफ डाटा रिडंडेंसी इनहेंस द डाटा प्रोसेसिंग स्पीड।
जब हम डाटा को मिनिमाइज़ करते हैं, यानी जब हम डाटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करते हैं, तो इससे हमारे जो डाटा की प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है। वो कैसे स्पीड इन्हेंस होती है? देखें, यहाँ पर हमारा डाटा 2 जगहों पे पड़ा है। अब सेम डाटा 2 जगहों पे पड़ा है, अगर मुझे डाटा चाहिए तो मैं कभी यहाँ से लूँगी तो कभी यहाँ से लूँगी, तो इस तरह क्या होगा, मेरे डाटा की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी। अगर मेरा डाटा सिर्फ एक ही फाइल में पड़ा हो, एक ही जगह पड़ा हो, तो मुझे मालूम है कि मैंने अपना डाटा इधर से ही लेना है, तो मेरी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इन्हेंस हो जाती है। और जब मेरा डाटा रिडंडेंट नहीं होता, यानी जब हमें रिडंडेंसी नहीं मिलती, तो इट इंश्योर्स द करेक्टनेस ऑफ डाटा, तो इससे मेरे डाटा में करेक्टनेस आती है, जिससे मेरा डाटा कंसिस्टेंट हो जाता है। तो DBMS की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि इसमें रिडंडेंट डाटा नहीं होता। DBMS हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे प्राइमरी की हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पर हम रिडंडेंट डाटा अपने डाटाबेस में एंटर नहीं कर सकते। सपोज, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज वी वांट टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इन कॉलेज। ठीक है, हम एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है लेते हैं जो कि कॉलेज में स्टडी करता है और वो हॉस्टल में भी रहता है। अब उसका एक रिकॉर्ड हॉस्टल में होगा और यानी उसका एक रिकॉर्ड हमें हॉस्टल में भी चाहिए और उसका एक रिकॉर्ड हमारे कॉलेज में भी होगा। अब बेसिकली होना ये चाहिए कि ये दोनों रिकॉर्ड एक ही जगह पड़े हों, ताकि इस एक ही जगह जब पड़े होंगे रिकॉर्ड, इससे हमें क्या आसानी होगी, अगर कभी स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज करवाया है तो हमें सिर्फ एक ही जगह उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर जो है स्टोर करना पड़ेगा और एक ही जगह चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि मेरा डाटा कंसिस्टेंट ही रहेगा। तो डाटा ऑफ द स्टूडेंट इज स्टोर इन कॉलेज डाटाबेस। डाटाबेस जो स्टूडेंट का डाटा है वो कॉलेज की डाटाबेस में स्टोर होगा। If a student also live in hostel, his record will be stored only in college database. कहते हैं अगर स्टूडेंट कॉलेज के हॉस्टल में भी रहता है तब भी कॉलेज के हॉस्टल को कॉलेज की ही डाटाबेस से रिकॉर्ड जो है वो लेना पड़ेगा। इट विल नॉट बी डुप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेटेड नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि हॉस्टल के पास अलग रिकॉर्ड हो स्टूडेंट का और कॉलेज के पास अलग रिकॉर्ड हो, दोनों के पास एक ही रिकॉर्ड होगा। जी स्टूडेंट, जो थर्ड हमारे पास एडवांटेज है वो है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेन। वी रिड्यूस द डाटा इनकंसिस्टेंसी, रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी। जब हम डाटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लें तो हम डाटा को इनकंसिस्टेंट होने से बचा सकते हैं। जब हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट होगा तभी हमारे डाटा में एरर्स आएंगे, इसलिए हम लोग सबसे पहले डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं। जब हम डाटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेंगे तो डाटा इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेन आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू एंटर डाटा इन डाटाबेस। ये रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम जब भी हम अपने डाटाबेस में डाटा एंटर करेंगे तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारा डाटा कंसिस्टेंट हो। If the data does not fulfill these constraint का मतलब होता है रूल्स। जब हम जो डाटा एंटर करेंगे अगर वो इन कंस्ट्रेंट्स पर, इन रूल पर पूरा नहीं उतरेंगे तो इट कैन नॉट बी एंटर इन दी डाटाबेस, तो हम डाटाबेस में वो डाटा एंटर ही नहीं कर सकते। यानी जो डाटा हमारे मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरेगा हम उस डाटा को डाटाबेस में एंटर ही नहीं कर सकेंगे, और जब एक गलत डाटा हमारे डाटाबेस में एंटर ही नहीं होगा तो हमारी डाटाबेस गलत होगी नहीं। तो database management system provide an easy way for applying different consistency constraint that ensure consistency of the data in database. मीन कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज है कि वो हमें ऐसे आसान तरीके देता है जिसकी बेस पर हम बड़ी आसानी से कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, ऐसे रूल्स बना सकते हैं जिनकी बेस पर डेटाबेस में हमारा डाटा सही एंटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट द मार्क ऑफ अ स्टूडेंट आर ऑलवेज बिटवीन 0 and 100। जैसे मेरे पास एक कॉलम है मार्क्स का,
एक फील्ड है मार्क्स की और उसमें मैंने मार्क्स एंटर करने हैं और मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट के वो हैं 100। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स 101 एंटर करूंगी तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि टोटल मार्क्स 100 हैं, तो 10 मार्क्स तो बच्चे के आ ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा कंस्ट्रेंट लगाऊंगी, एक ऐसा रूल लगाऊंगी कि वो इस फील्ड के अंदर 100 से ज़्यादा मार्क्स और 0 से कम मार्क्स यानी माइनस में मार्क्स एंटर होने ही नहीं देगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने दोबारा से एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक एज की फील्ड है और एज की फील्ड में मैं यहाँ पर ए एंटर कर दूँ तो ए तो किसी की एज नहीं होती, एज में हमेशा इंटीजर में होती है। 17 हो सकती है, 24 हो सकती है, 19 हो सकती है, लेकिन ए बी सी एज नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पर ए एंटर करूँगी इस फील्ड में तो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं अपना रॉन्ग डाटा इसमें एंटर ही ना कर सकूं, तो मैं ऐसे कंस्ट्रेंट लगाऊं ताकि मेरा डाटा हमेशा सही रहे। तो इस चीज़ की फैसिलिटी जो है मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। जी स्टूडेंट, जो फोर्थ एडवांटेज है हमारे पास वो है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। जब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा हमारे पास आता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स डाटा को भी डील कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ द यूज़र टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी कि हम कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, यानी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, पेचीदा, हम कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को भी बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। इट enables the user to logically view and assess data in different way। जब हम इन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लेते हैं तो इससे यूज़र जो है इस कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को लॉजिकली व्यू भी कर सकता है और असेस भी कर सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। जैसे कि आप देख रही हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन टेबल्स के दरमियान डिफरेंट हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। तो ये जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मुख्तलिफ टेबल्स के दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना सकें। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कि वो हमें अलाउ करता है कि हम कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप बना सकें। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। डाटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। डाटा सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि हम अपने डाटा को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से बचा सकें। अनऑथराइज्ड पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जिसको हमने राइट्स नहीं दिए कि वो मेरे डाटा को देख सके। तो जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स आते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, डिफरेंट सिक्योरिटी के मेथड, ताकि उनको अप्लाई कर हम अपने डेटाबेस में सिक्योरिटी को लेकर आ सकें। जैसे कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। स्टूडेंट, जब हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम देखते थे तो वहाँ पर हमें कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता था। इसलिए जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं। जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो ही उस डाटा को ओपन कर सकता है। इसके अलावा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये डिफरेंट लेवल्स के एक्सेस राइट्स देता है यूज़र को। मसलन एक यूज़र 1 है, ठीक है, मेरे पास एक यूज़र 1 है। मैं ये कहती हूँ कि ये यूज़र के पास राइट है सिर्फ वो मेरे डाटा को रीड कर सकता है। एक यूज़र बी है, उसके पास राइट है कि वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। एक यूज़र सी है, उसके पास ये राइट है कि वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जो मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डाटा सिक्योरिटी के टूल्स भी देती है जिसकी बेस पर हम अपने डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। फिर है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी।
Database management system provides facility to backup and recovery data. कभी कभार हमें अपने डाटा की रिकवरी और बैकअप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई अचानक कोई मिसहैप हो जाता है, हमारे डाटाबेस में कोई ह्यूमन एरर की वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो हमें अपने डाटा की एडिशनल कॉपी रखनी पड़ती है। बैकअप फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, कि हम एक एडिशनल कॉपी, मज़ीद एक कॉपी बनाकर अपने डाटा की कहीं सेकेंडरी स्टोरेज पर रख दें। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट। इस फाइल से हम डाटा को रिकवर कर लेंगे जब हमारी ओरिजिनल फाइल अगर लॉस्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है। जब हम अपने डाटा को किसी सेकेंडरी स्टोरेज पर सेव करेंगे तो इसको बैकअप कहते हैं। जब सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को दोबारा लेकर आएंगे तो इसको हम रिकवरी कहते हैं। आर यूटिलिटी ऑफ डाटाबेस इज़ यूज टू रिकवर डाटा। डाटाबेस हमें प्रोवाइड करता है, डाटाबेस के अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें रिकवरी और बैकअप की फैसिलिटी देती हैं। और स्टूडेंट, हमारा 7 पॉइंट है एडवांस कैपेबिलिटीज़। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एडवांस इसकी खूबियां हैं, जिसमें हमारे पास है कि हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपने डाटाबेस को जो है वो ऑनलाइन जो है कम्युनिकेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं। इट यूजेस इंटरनेट फॉर एडवांस कैपेबिलिटीज़। हमारे डाटाबेस जो है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये फैसिलिटी होती है कि वो अब इंटरनेट को यूज़ कर हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और इस एडवांस कैपेबिलिटीज़ की वजह से हम अपने डाटाबेस के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को मर्ज भी कर सकते हैं। डाटाबेस इज़ डिज़ाइन टू शेयर रिसोर्स। डाटाबेस का असल मकसद क्या है? कि एक शेयर रिसोर्स है जिसको तमाम लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांस कैपेबिलिटीज़ हमारे डाटाबेस को इस काबिल बनाती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाटाबेस को यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने ये देखा कि जो फाइल प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेजेस थे उनको ही चेंज कर उनको ही मॉडिफाई कर हमने एडवांटेजेस में बदल दिया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। याद करें, लिखें और मुझे आपने चेक करवाना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो